अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद रमज़ान और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। और ये वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। इसका जो पहला सवाल है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, यहाँ पे सम का मतलब होता है प्लस करें, और कंसेक्यूटिव का होता है मतलब मुसलसल मुसलसल या लगातार। और इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स ये होल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आते, ओवर की फॉर्म वाले नंबर्स नहीं आते। यानी कि एग्जैक्ट जैसे कि हमारे पास इंटीजर्स वाला सेट भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह ये वाला सेट। उसके बाद वो कहता है कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम करें तो वो हमारे पास क्या आता है, 42 आता है। तो वो थ्री इंटीजर्स आप लोगों ने बताने हैं। तो लेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है एक्स है। अब इसमें एक ऐड करेंगे तो ये उससे नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा कंसेक्यूटिव। जब एक्स में मज़ीद 2 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा। ये लेट कर लिए एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 आर द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो कहते हैं इन सबको सम अप करें। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42 के इक्वल आता है, वो कर लिया। अब 1x ये है हमारे पास, 1x ये है, 1x ये है, तो यानी कि 3x, 1 प्लस 2 ये भी 3 इज इक्वल टू 42। ये 3 इधर प्लस हो रहे हैं, इधर ले जाएंगे तो 42 में से माइनस, 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 39। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। यानी कि एक नंबर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर इज़ 13। उसके बाद सेकंड इंटीजर कैसे आएगा, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 14। और जो हमारे पास थर्ड इंटीजर है उसके लिए हमने क्या लेट किया हुआ था, x प्लस 2, यानी कि 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे तीन नंबर्स है, एक 13 आ गया, एक 14 आ गया और एक 15। ये तीनों इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करने से कितना बनता है, 42। आप ऐड करके भी देख लीजिएगा। अगर हम 13 प्लस 14 प्लस 15 इन सब को सम करेंगे तो ये 42 बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर है 13, 14 और 15 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये इसमें एक डायग्राम बनी हुई है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड AC की लेंथ बता दी गई है और इसमें एरिया बता दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल का। और कहा गया है कि आपने बताना है, इसमें लेंथ फाइंड करके देनी है कि AB की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो बेस क्वेश्चन में देखें, ये बेस है, AC और AB एल्टीट्यूड है। तो 1/2 AB मल्टीप्लाई AC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे हमने एरिया की वैल्यू पुट कर दी। तो एरिया की वैल्यू कितनी है जी, ये पड़ी हुई है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, वो लिख दी। और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पे इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इज इक्वल टू AB की जगह पे AB एज इट इज़ मल्टीप्लाई AC की वैल्यू गिवन है, ये पड़ी हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमने इधर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 लिख दी। अब ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि ये साइन को माइनस करके इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 एज इट इज़, 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 5। और 15 को जब इस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 3 ज़ार 45 आ जाएगा।
जब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला, तो ए स्क्वेयर क्या है, ए की जगह पे क्या है 3 का स्क्वेयर, माइनस बी की जगह पे क्या है स्क्वेयर रूट 5 उसका स्क्वेयर। यहाँ से ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल, और ऊपर क्या बच गया 2 स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट माइनस स्क्वेयर रूट 5, और 45 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 3 की पावर 2 आएगा, स्क्वेयर रूट 5 आएगा, और यहाँ पे 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 5 की पावर 2 आएगा और 3 आएगा। तो नेक्स्ट इस देखते हैं जी, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि ये फर्स्ट टर्म भी हमने एज इट इज़ लिख ली, सेकंड टर्म भी एज इट इज़ लिख ली। ये हमने 45 की फैक्टराइजेशन की, 3 2 टाइम आया, 5 1 टाइम आया। इसी तरह 75 की फैक्टराइजेशन जब हमने की तो 5 2 टाइम आया, स्क्वायर रूट 3 1 टाइम आया। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होकर 3 और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, ये इससे कैंसिल होकर -5 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। अब हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या रह गया -1। अब ये देखें, ये भी स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू, ये भी स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू, तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया, इसको और इसको एक ही जगह पे लिख लिया, और ये भी स्क्वायर रूट 5 वाले, ये भी स्क्वायर रूट 5 वाली, तो इन दोनों को बाद में लिख लिया। चलें जी, ये 5 है, 5 में से ये 1 माइनस हो गया तो -4 बच गया स्क्वायर रूट 3, और ये 3 है और ये 1 है, 3 में से 1 माइनस हो गया तो +2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 बच गया। और ये जो माइनस नीचे वाला था, इस माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये जो जवाब है, ये आंसर उसने कहा था आपने इसको लिखना है इस फॉर्म में। अब देखें, ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आया है उसने कहा था इस आंसर को इस फॉर्म में लिखें, तो हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म से मैच कर रहा है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।